तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 8 का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 तक जो है वीडियो को क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें जो हम क्वेश्चन 6 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बिना वक्त गवाए जो है क्वेश्चन 6 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृति किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए यहाँ जो है दो चित्र बने हुए ना, इसी वर्णन करे दोनों को करने कि दोनों में से कौन जो है समान है और कौन जो है दोनों में से क्या अलग अलग भी है, समान है या अलग अलग है, इसके बता। देखिए ये जो है बेलन का फिगर बना हुआ है और यहाँ जो है क्या है, ये जो है घन का फिगर बना हुआ है। कि देखिए ये तीनों जो आपस में समान है और बेलन का फिगर यहाँ बना हुआ है। तो देखिए जो चीज हमें दिया हुआ है उसको पहले लिख देंगे कि कौन सा वृत्त जो है किस तरह का। तो देखिए ये जो है बेलन का चित्र बना हुआ है ना, बेलन का ऊंचाई हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। और देखिए आधार की त्रिज्या, ये जो है आधार है नीचे का ना, ये त्रिज्या जो है निकालने के लिए क्या होता है, तो त्रिज्या जो है d/2 यानी d माने व्यास होता है। ये देखिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फिगर का जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये दिया हुआ है कितना, तो 7 दिया हुआ है ना, 7 सेंटीमीटर। तो हमें जो है व्यास निकालना मतलब त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर हम r लिखते हैं, तो r बराबर क्या होता है, तो d/2। तो d क्या होता है, d होता है व्यास। तो देखिए यहाँ से वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। पूरा का पूरा देखिए बड़ा है ना, ये जो हमारा वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। तो व्यास/2 लिख दिए, तो वही जो है व्यास देखिए कितना है, तो 7। तो 7/2 ये हमारा त्रिज्या निकल गया। तो उसके बाद देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए लिखेंगे यहाँ जो है 2 गुने, ये जो है इसको हम पाई कहते हैं, लिखा है हमने 2 गुने पाई r/h। तो 2 गुने पाई का मान याद रखिएगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप 22/7 का यूज कर सकते हैं, नहीं तो मान दिया हुआ रहेगा तो उसको हम यूज करेंगे। तो r देखिए दिया हुआ कितना, r हमने क्या निकाला, तो 7/2 और फिर गुने h हमने क्या निकाला, h जो देखिए h जो हमें 7 दिया हुआ है। तो देखिए 7 और 7 को कट कर दिए, 2 और 2 को कट कर दिए। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या बचा, तो 22 गुने 7। तो इनको जब गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, तो 154, ठीक है। तो 154 ये देखिए सेंटीमीटर में है, तो लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद देखिए घन का पार्श्व क्षेत्रफल दोनों का कह रहा था ना, दोनों में कंपेयर करके बताना है कि कौन सा अधिक, ठीक है। तो अब देखिए लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4a²। तो 4 देखिए क्या है, तो 4 गुने a हमने क्या निकाला, ए हमें क्या दिया हुआ है 7। देखिए सब आपस में बराबर है ना, वही भुजा हो गया। तो 7 का स्क्वायर, 4 गुने 7 गुने 7 तो कितना, तो 49 हो गया। 9 चौके 36 के 6, बाकी रह गया कितना, तो 3, 4 चौके 16, 16 3 कितना, तो 19 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो देखिए इन दोनों में किसका जो है क्षेत्रफल अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए ये जो 154 है, ये कितना है 196। तो हम लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इतना लिख देंगे, बस लिखेंगे। अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक, ठीक है। तो चलिए हमने क्वेश्चन 6 को पढ़ लिया, इसको चलिए क्वेश्चन 7 को पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमें। तो देखिए क्वेश्चन 7 में पूछा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए त्रिज्या दिया हुआ है, हमें ऊंचाई दिया हुआ है, वो भी बेलनाकार है। तो बेलन का पहले फिगर सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ जो हमें। तो देखिए क्या ज्ञात करना होगा, तो यहाँ भी जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। टैंक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो देखिए 7 में जो है इसका त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरह से होता है, हमने जो लिख दिया।
तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे 2 गुने पाई का मान कितना है, तो 22/7 गुने आर का मान तो 7। ठीक है, वही तो देखिए एच जो है यानी ऊंचाई, तो एच कितना है तो 3 जोड़ आर कितना है तो आर त्रिज्या तो 7। देखिए 7 और 7 को काट दिए तो कितना, तो 22 दूने कितना, तो 44 गुने 7 3 10। ठीक है, तो देखिए इनको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद कितना होगा, तो 44 दहे के कितना, तो 440 मीटर ये जो है स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 में दिया हुआ एक खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर जो है 32 सेंटीमीटर चौड़ा की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए वक्र पृष्ठ जो है खोखला है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और उसका ऊंचाई जो है 32 सेंटीमीटर का है। ठीक, और कह रहे हैं उसको जो है काट कर जो है आयताकार के रूप दिया जाता है। ठीक है, तो आयत का रूप दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों का क्षेत्रफल हमें दोनों का कंपेयर करके बता देना है और उसके बाद जो है जो हमें निकल इसका लंबाई ज्ञात हो जाएगा। लंबाई ज्ञात करने के बाद जो है हमें कह रहा है आयत का परिमाप ज्ञात करने, तो आयत का परिमाप हम बाद में निकाल लेंगे। तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, फिगर बना के आपको समझा देंगे, फिर उसके बाद जो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हुआ है ना, बेलन जो है बेलन के आकार का है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें इतना दिया हुआ है और इसका ऊंचाई जो दिया हुआ है ना यहाँ आयत का। तो देखिए इसी को ना खोल के जो है ऐसे करके बनाया है। मानिए ये जो है इस तरह से कुछ है। ठीक है, ये जो है बेलनाकार का है, इसी तरह का फर्मा है, इसको जो है खोला गया, तो खोलने के बाद जो है आयत का रूप ले लिया, तो इतना है तो इसका भी चौड़ाई इतना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो है बेलन का भी और इसका भी चौड़ाई लिख लिया इतना। ठीक, तो जो हमें दिया हो, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने बेलन का क्षेत्रफल लिखा, इन दोनों में पहले कम जो निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए एल का मान हमें इस पे निकालना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी, और बेलन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात है तो इनके बराबर लिख लिए, और बी हमें जो है देखिए ज्ञात है कितना, तो 32 सेंटीमीटर। तो जो दिया हुआ है इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो लिखेंगे एल गुने बी का मान कितना, तो 32 है, इसके बराबर लिखेंगे 4224। ठीक है, तो यहाँ हमें एल का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 4224 बटे ये देखिए गुना है, तो इधर आएगा क्या होगा, तो भागा में 32। ठीक है, तो लिखेंगे एल बराबर, तो 32 के पहाड़ा से जब इसमें भाग देंगे तो हमें जो है 132 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे यहाँ 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें हो गया। उसके बाद देखिए आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आयत का परिमाप बराबर, तो क्या होता है, तो लिख देते हैं आयताकार चादर का परिमाप बराबर क्या होता है, लिखेंगे 2 ब्रैकेट बंद एल प्लस बी। 2 एल का मान कितना है, तो एल का मान अभी तुरंत हमने निकाला कितना, तो 132 प्लस बी जो दिया हुआ था 32। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं 2 गुने, इनको जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, 2 और 2 4, 3 3 6, ये 164। तो देखिए गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2, बाकी 1, 2 एकम 2, 1 3, यानी 328। ठीक है, ये जो है सेंटीमीटर, ये हमारा जो है 8 का आंसर हो गया। उसमें चलिए हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए जो है 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास जो है दिया हुआ कितना, तो 84 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए रोलर देखिए किस तरह का होता है, ये देखिए रोलर है ना, ये नीचे वाला ये जो है रोलर है, ये किस तरह का है, बेलनाकार का, यानी बेलन का जो हमें व्यास दिया हुआ है और बेलन का जो है लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई यानी ऊंचाई दिया हुआ है ना, बेलन जो दिया हुआ है, और इसका जो हम त्रिज्या निकाल लेंगे, निकाल लेने के बाद जो है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया हुआ पहले उसको ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे किस तरह से बनाना है। 0.42 मीटर में हमें प्राप्त हुआ। तो रोलर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ने जो लिख लिया 2 पाई आर एस। तो देखिए जो चीज दिया हुआ है यहाँ पे जो हम लिख देते हैं, देखिए 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर कितना है, तो
लिखेंगे 0.4, तो ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 1। तो देखिए 7 के पारा से जो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, लिखेंगे 0.06। ठीक है, देखिए 22 गुने 2 बचा है, और फिर गुने 0.06 फिर गुने 1। तो देखिए आपस में गुना कर देते तो 22 दूनी कितना, तो 44 गुने 0.06, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा। जब इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमें देखिए कितना आएगा, तो गुना करते 6 चौके 24 के 4, बाकी रह गया 2, 6 चौके 24, 2 26, इस तरह से आया। तो देखिए दशमलव कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से भी 1 और देंगे, यानी 2.64। ये जो है हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सड़क का क्षेत्रफल कह रहा था ज्ञात करने, तो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल, तो कितना दिया हुआ है, तो 750 बार जो है पूरा सड़क को पूरा करता है। तो रोलर का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया 2.64। ठीक है, तो इनको जो है आपस में गुना करना है। तो गुना कर देने के बाद हमें जो है डायरेक्ट परिणाम आएगा 980, ये जो है मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा 9 का आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 10 को पढ़ते, क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया, एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है जिसका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेवल लगाती है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेवल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये देखिए ऊंचाई जो दिया हुआ है ना 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का, और कह रहे 2 सेंटीमीटर जो है यहाँ दिया हुआ है लेवल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर नीचे से भी 2 सेंटीमीटर का दूरी बना के तब जो है चिपकाते हैं। तो लेवल की ऊंचाई कितना है, तो 20 में से जो है 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे को जोड़ के घटा देंगे तो कितना, तो 16। तो यानी ऊंचाई हमारा एग्जैक्ट कितना हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है ये बेलनाकार, तो इसका व्यास दिया हुआ है, तो इसका हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 2 से भागा कर देंगे तो क्या आएगा, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका जो है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इसका हम तो लेवल का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले पेज को ले लेते हैं, जो जो चीज हमें दिया हुआ है उसको लिख देंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे हमने बोला वो हमने लिख दिया। ठीक है, तो लेवल का ऊंचाई 20 दिया हुआ था एग्जैक्ट, और उसमें कह रहा है कि 2 तल से या 2 शीर्ष से, तो दोनों को जो जोड़ दिए उसके बाद इसको घटा दिए तो 16 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, लेवल जो है 16 सेंटीमीटर पे ही चिपकाया गया है। ठीक है, और व्यास दिया हुआ है हमें 14, उसका जो है आर निकाल लिए तो क्या होता है व्यास बटे 2, यानी 14/2। तो काटने के बाद कितना आया, तो 7 सेंटीमीटर आया। देखिए लेवल का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे 2 गुने पाई का मान क्या बोले, तो 22/7 गुने आर देखिए कितना है, तो आर जो है 7 है, गुने ऊंचाई कितना, तो 16। 7 और 7 आपस में कट गए तो हमें क्या बचा, तो 2 गुने फिर 22 गुने फिर 16। ठीक है, तो देखिए आपस में जब गुना करेंगे तो कितना, तो 22 दूना 44, गुने बच गया 16। 16 गुने जब 44 करेंगे तो हमें आएगा 704, ये जो है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें जो है 10 ही क्वेश्चन थे, जो कि हमने पहले वीडियो में 5 और दूसरे वीडियो में 5, ठीक है, जो सॉल्व कर लिया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।